अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैं सूरह फातिहा की तिलावत फरमाया हूँ। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह पाक की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ माँ बहनों, आज आप लोगों के सामने हमारे डॉक्टर साहब इस गुड़ के बारे में कुछ तशरीह करेंगे, इसके फ़वाइद बताएंगे और इसके बारे में गौर से सुनिए आप। और आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए और ताकि आगे वालों को ये हमारा वीडियो जब भी अपलोड करते हैं उनको पहुंच जाए। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई मन में आपके कुछ सवाल आ रहा है तो आप उसमें टाइप करके हमको भेज सकते हैं ताकि उसके ऊपर फिर हम एक नई टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। सारे जहानों का पालने वाले से मुराद ये है कि सिर्फ इंसान को ही पालने वाला नहीं है, सारे मखलूक यानी मखलूक में चरिंद परिंद, समंदर के अंदर के मखलूक, समंदर के ऊपर की मखलूक, लगभग उलमा किराम फरमाते हैं कि 70,000 मखलूक अल्लाह ताला रोटी और रोज़ी देते हैं। इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो रोटी रोज़ी देने के बावजूद भी शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह पाक का। बाकी के सारे मखलूक वो लोग अपना जॉब पूरा मुकम्मल करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने का पूरा मुकम्मल उनका जॉब कर लेते हैं कि अल्लाह ताला उनको रोज़ी देने पर वो बाज़ाब्ता अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनके अपनी अंदाज में, उनके अपने स्टाइल में। तो जब मोमिन ये सारी चीज़ें, दुनिया का सारे जहानों का पालनहार अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला हर नमाज में सूरह फातिहा हर रकात में हम पढ़ते हैं। तो हम लोग ये सोचना चाहिए कि हम लोग अल्लाह से जब मांग रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, अल्लाह से जब बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए जो सारे जहानों का पालनहार है, पालने वाला है। और रहमान रहीम, अल्लाह रहमान है और रहीम है, नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने के दौरान रो रहे थे और हिचकियों से रो रहे थे। इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। तो देखने वालों ने पूछा कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत आप नमाज में रो रहे थे, रोने का क्या मतलब है, कि क्या वजह से आप इतना ज़ारो ख़तर रोए और दाढ़ी तर हो गई आपकी। तो मुफस्सिरीन बताते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे जब आए हैं पढ़ने के लिए नमाज में, उस वक्त हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोचा था कि मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ, कहीं ये गलत तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ अल्लाह से। ये उनकी फ़िक्र थी, यानी ये उनकी फ़िक्र थी। क्यों कि मैं शिर्क तो नहीं कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। तो इसकी फ़िक्र आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो वक्त के इमाम हैं, वक्त के वली थे। वो वली होने के बावजूद भी सूरह फातिहा में इस आयत के पास आके रोए। इसका मतलब ये है कि हम उनके सामने कोई माने नहीं रखते, तो लिहाजा हमको भी इसकी फ़िक्र करना चाहिए। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं या तो वो ये नहीं सोचे कि या क्या सही हो रहा है हमारे साथ या गलत हो रहा है। इसके साथ भी अल्लाह का सही हो रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर गलत सही करते हुए भी अपने आप को ये गलत कर रहे बोल के अगर सोच लिए तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें।
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे राह पर चलाइए। सीधा राह कौन सा है? जो अल्लाह चाहते हैं और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता दिखलाए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस अपने अंदर फ़िक्र कर लीजिए और अपने अंदर सोच लीजिए हम क्या कर रहे हैं। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है, तो अपने अंदर सोच लिए तो हम खुद हम अपना अगर मुहासबा कर लेंगे तो इसमें हमको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमको उन लोगों के रास्ते पर चलाइए जिस पर आपका इनाम नाजिल हो। उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिन पर आपका गज़ब नाजिल हुआ हो। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह हमको उलमा, सुलहा, सिद्दीकीन, शुहदा में हमको अता हमारा हिसाब लेना। अल्लाह ताला हमारे सारे आमाल जो भी अच्छे किए हैं उसको कबूल फरमा और उसको मंजूर फरमा, और जो गुनाह किए हैं, छोटी से छोटी भी गुनाह, बड़ी से बड़ी भी गुनाह, उन ख़ताओं को दरगुजर फरमा। मैं इस बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को सुनने और पढ़ने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब को मौका दूँगा, बाद डॉक्टर साहब बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या दिल में खलिश है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ज़रूर हम आपका जवाब देंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। आज हमारी जो टॉपिक है, हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो है गुड़। इसको अंग्रेज़ी में जैगरी कहते हैं। गुड़ का नाम सुनते ही आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। ये एक आम चीज़ है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सबको इसकी जो ख़ास जो फ़वाइद है उससे हम गाफिल हैं। जो ख़ास इससे हमको फ़ायदे हासिल होंगे वो हम समझने से कासिर है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये एक नेमत समझिए आप। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज में मैं बयान करूँगा। सबसे पहले ये एक बाई प्रोडक्ट है शुगर केन का, गन्ना। जो गन्ना आप आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसका जब रस निकलता है तो रस को सूखने रख देते हैं। सूखने रख देने के बाद एक चीज़ हमको हासिल होती है जो नीम जामिद चीज़ हमको, यानी सेमी सॉलिड चीज़, एक सेमी सॉलिड शक्ल की चीज़ हमको हासिल होती है। उसको हम कहते हैं गुड़। इसको अलग अलग शक्लों में जो है सो मोल्ड करते हैं। कभी किसी इस तरह का शक्ल देते हैं या कभी किसी को चौकोनी शक्ल का। बहरहाल इसके मुख्तलिफ़ किस्म के शक्ल आपको नज़र आएंगे, लेकिन इसका काम जो है वो एक ही रहेगा। तो ये एक बाई प्रोडक्ट है शुगर केन का, जो हम गन्ना जो इस्तेमाल करते हैं, गन्ने के रस से इसको तैयार किया जाता है। और इसका जो मज़ा है वो शीरीन रहता है, यानी ये बहुत शक्कर की तरह मीठा होता है। और इसकी जो मिजाज है, जो हुक्मा लोगों ने अपनी किताबों में बयान किया है, उसकी मिजाज है गर्मोत्तर, यानी इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसकी ख़ास बात यह है कि ये शक्कर है की तरह ही मीठा होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके फंक्शंस है, जो इसका काम है, एकदम शक्कर के अपोजिट रहते हैं। यानी शक्कर आपके जिस्म में नुकसान पहुंचाती है, लेकिन गुड़ आपके जिस्म में फ़ायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये जब आप गुड़ का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिगर की इस्लाह करता है, यानी ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जिगर में जो मौजूद जो जहरीले मादे हैं उनको निकालता है। और ये आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, यानी हमारे जिस्म में खून बढ़ने का एक मादा रहता है जिसको अंग्रेज़ी में हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है और आपकी जो जिस्म की जो गलीज़ चर्बी है जिससे आपको नुकसान हो सकता है उसको कम करता है। आम तौर पे बहुत सारे लोगों का एक तजुर्बा, एक कॉमन एक्सपीरियंस है, मीठा हर किसी को पसंद है। तकरीबन तमाम आलम के जो इंसान है मीठा हर कोई पसंद करता है। तो और एक चीज़, एक आदत है हम सब लोगों को, तकरीबन लोगों को ये आदत होती है, जब हम ताम यानी हम अपना खाना मुकम्मिल करते हैं तो हमको मीठा खाने की आदत होती है। तो लोग शक्कर के मुरक्कब यानी शक्कर इस्तेमाल करते हैं या शक्कर से बनाए हुए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं।
कोई मीठा खा लेता है, कोई मिठाई खा लेता है, कोई बहरहाल मीठे से शक्कर से बनी हुई चीज़ों को अशिया को इस्तेमाल करता है। तो मैं उसके नुकसान बताता चलूँ। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरी बाद आप जब शीरीनी यानी शक्कर की बनाई हुई चीज़ या खुद शक्कर इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी खाना हज़म नहीं होता आपका। तो अब दो चीज़ें होती हैं, जब खाना हज़म नहीं हुआ तो क्या होगा? जब आपका खाना हज़म नहीं होता तो वो जिस्म की चर्बी बन जाता है, और चर्बी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो जो शक्कर से बने हुए जो मुरक्कबात है उसको आप इस्तेमाल करने से परहेज़ करें और शक्कर कम मक़दार में आप इस्तेमाल करें। वो अशख़ास जिनको खाने के बाद मीठा खाने की आदत है वो शक्कर की बजाय ये गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि जब आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेके आप जब मुंह में रखते हैं, जब उसको आप चबा कर अंदर निगल लेते हैं तो ये खाने को जल्द से जल्द डाइजेस्ट कर लेता है, यानी हज़म कर लेता है। आम तौर पे हमको खाना हज़म होने के लिए हमको 6 घंटे दरकार है, यानी 6 घंटे में हमारा खाना पूरा हज़म हो जाता है। लेकिन जब आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे फ़ौरी खाने के बाद तो आपका जो खाना हज़म होने का जो वक्फ़ा है वो कम हो जाएगा। 6 घंटे की जगह 4 घंटे में आपका खाना हज़म हो जाएगा। जब खाना हज़म होगा तो क्या होगा? जब खाना हज़म होगा तो खाना चर्बी के बजाय खून बनेगा, और खून आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी जब खून बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जिस्म में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो जिस्म के जो फंक्शंस है, जो हार्ट का, जो दिल का अपना काम है वो सही तरीके से अंजाम पाएगा, जो दिमाग का अपना काम है वो सही तरीके से अंजाम पाएगा, जो लीवर का, जो किडनीज़ का, जो लंग्स का जो काम है वो सही तरीके से अंजाम पाएगा। तो हर चीज़ आपके खून के ऊपर मुनहसर है, और आपके जिस्म में जब खून मुनासिब मक़दार में रहेगा तो जिस्म में आपके कैल्शियम मुनासिब मक़दार में रहेंगे, आपके जिस्म में मिनरल्स के मुनासिब मक़दार में रहेंगे। इससे ऑटोमेटिकली आपकी सेहत एक सही तरीके पे रहेंगी और आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। और गुड़ में ख़ास बात इसमें और एक जो मिनरल है वो है फ़ॉस्फ़ोरस। फ़ॉस्फ़ोरस की ख़ास बात ये है, फ़ॉस्फ़ोरस इसमें ज़्यादा पाया जाता है। फ़ॉस्फ़ोरस बीपी के पेशेंटों के लिए मुफीद है, वो बीपी को कम करने में मदद देता है। तो गुड़ के पेशेंट ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बीपी के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट को इससे इस्तेमाल से परहेज़ है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिठास रहती है। तो शुगर के अलावा तमाम मरीज़, तमाम लोग और सेहतमंद अफराद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वज़न को भी मेंटेन करता है, ये मुंह के मज़े के लिए भी अच्छा है और आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। आपके लंग्स में जमा हुआ जो बलगम है उसका अखराज करता है। आपके किडनीज़ के जो इर्रिलेवेंट, जो अनवांटेड जो मैटर है, यानी जो गैर ज़रूरी मादे जो किडनीज़ में जो आपके गुर्दों में जमा हो रहे हैं, जैसा कि ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनाइन है, अमोनिया है, उसको ये मेंटेन करता है। यानी आपके तमाम जिस्म की इस्लाह करता है। एक मायनों में गुड़ का इस्तेमाल करना आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी आपके जिस्म से जहरीले मादों का अखराज निकालता है। तो गुड़ को आप अपना मामूल बनाइए, गुड़ को इस्तेमाल करते रहिए। खाने के बाद जब आपको मीठा खाना दिल बोल रहा है तो आप शीरी शक्कर की बजाय, चीनी के बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला ज़रूर इससे आपको फ़ायदे देंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत गुड़ के बहुत अच्छे फ़ायदे बताए हैं। अगर किसी को गुड़ की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक तो नहीं है, लेकिन हम आपके लिए वो भी प्रोवाइड करेंगे। गुड़, काला गुड़, जो ब्राउन कलर का जो गुड़ है उसका इस्तेमाल मत कीजिए, उसके अंदर केमिकल मिलाते हैं। काला गुड़ आप ओरिजिनल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये हयातुल जदीद, हर मर्ज़ का इलाज, जिसके अंदर कलौंजी से बना हुआ है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलौंजी मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो बस बात ख़त्म। वहाँ पर हमको यकीन करना है और भरोसा करना है, और उस पर हमारा ईमान भी है। तो अगर इसको किसी को भी कलौंजी का कसाया चाहिए, यानी हयातुल जदीद चाहिए, तो आप आइए हमारे पास, शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास हासिल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8801775108, 8712255108। शास्त्रीपुरम अली मस्जिद के बाद सईद नेचुरल प्योर ऑयल के पास ये मिल जाएगा आपको। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।